नमस्कार दोस्तों, सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। पहले आरसीसी के लेक्चर में हमने जम्पसम ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड देख लिया था और कुछ फार्मूले देखे थे। इस बार अब हम एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम देखेंगे और फिर इसके फार्मूले सॉल्व करेंगे। इसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल पे आएंगे। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ ये एनालिसिस सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का। ठीक है, जैसे कि हम मान लेते हैं ये एक बीम है। ठीक है, बीम है ना, बीम है ये। तो ये क्या है, बीम है। अब बेंडिंग होने के बाद, ठीक है, यहाँ से एक न्यूट्रल एक्सेस जाती है। ठीक है, ये मेरा लेंथ है और ये हमारी ब्रेथ है और ये हमारे टोटल डेप्थ है। ठीक है, अब ये बेंड होगा अगर तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इधर साइड कौन सा फोर्स लगेगा, इधर कंप्रेशन का होगा, इधर टेंशन होगा। ठीक है, तो ये इधर ये न्यूट्रल एक्सेस से इधर क्या लगेगी, टेंशन, और इधर कंप्रेशन। तो क्या होता है, सीमेंट जो हमारी जो हमारी भी कंक्रीट है वो क्या होती है कि कंप्रेशन में बहुत मजबूत होती है बट टेंशन में वीक होती है। तो और हमारी जो स्टील है वो, इसीलिए हम ना, एक स्टील क्या है, एक डक्टाइल मटेरियल, और कंक्रीट क्या है, एक ब्रिटिल मटेरियल। ठीक है, तो ये क्या है, कंप्रेशन में बहुत मजबूत होती है बट क्या होता है, स्टील टेंशन में बहुत वीक होती है। इस वजह से हम जिधर साइड टेंशन में हम स्टील प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, फिर हम इस सेक्शन को हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे ऐसे देख रहे हैं, ये हमारा प्रोवाइड थे स्टील। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा रहा। ठीक है, ये हमने स्टील प्रोवाइड किया है। अभी हमारा ये यहाँ से यहाँ क्या था, ब्रेथ, ये क्या है, टोटल डेप्थ। ठीक है, और ये फिर स्टील जो हमने जहाँ प्रोवाइड किया उसके मिड से यहाँ तक का, ये जो ये इतना जो ये है, मिड से स्टील, जहाँ से हमने स्टील प्रोवाइड किया मिड से, और ये इसको क्या कहते हैं हम लोग, इफेक्टिव कवर कहते हैं। ठीक है, और जब हमने कवर, इफेक्टिव कवर, और जो इसके ये यहाँ से लेके इस जहाँ को, इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्लियर कवर कहते हैं। इतना क्यों हमने छोड़ा रहता है, क्योंकि स्टील क्या होता है कि अगर हम उसको खुले में छोड़ देंगे, ठीक है, तो उसमें जंग जल्दी लग जाता है। इस वजह से हम इतना कवर रख देते हैं। ठीक है, इफेक्टिव डेट से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का पूरा ये आपको पता है कि टोटल डेप्थ होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम स्ट्रेस डायग्राम की। ठीक है, तो यहाँ से मिड से लेके, इस मिड से लेके यहाँ से हम स्ट्रेस डायग्राम बनता है। ठीक है, टोटल मैक्सिमम स्ट्रेस कंप्रेशन में सिग्मा सीबीसी होता है और इसमें सिग्मा एसटी अपॉन एम होता है टेंशन में। ठीक है, ए एस टी से एम ए एस टी से डिनोट करते हैं, यहाँ पर कहते हैं, क्योंकि ये इक्विवेलेंट एरिया होता है, इसका एक डेरिवेशन अलग होता है। ठीक, आगे चलते हैं हम, तो हम आगे देखते हैं। ठीक है, ये हमने बी को ब्रीथ, ठीक है, डी ओवरऑल डेप्थ, स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ, ए एस टी एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, टेंशन में रहती है इसलिए एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, और ये क्या, सिग्मा एस टी परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ स्टील इन टेंशन। ठीक है, एम के बारे में मैंने पहले ही बता दिया, मॉडुलर रेशियो। ठीक है, आगे चलते हैं, तो हम ना इसमें एक्चुअल डेप्थ निकालते हैं, न्यूट्रल डेप्थ निकालते हैं। ठीक है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस निकालते हैं। तो इसमें दो तरीके से निकालते हैं, एक मूवमेंट एरिया के मेथड से और एक वर्किंग स्ट्रेस के मेथड से निकालते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब मैं इसको समझाते भी जाऊंगा, इसको आपको न्यूमेरिकल में कैसे करना। तो ये सब पहले स्टेप हम यही करते हैं, स्टेप 1 हमारा ये, हम पहले ना डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस निकालेंगे। ठीक है, तो किसके तरीके से निकालेंगे, मूवमेंट ऑफ एरिया के मेथड से निकालेंगे। ठीक, तो मूवमेंट इक्वल टू क्या होता है, मूवमेंट इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, बट हमको यहाँ पे मूवमेंट एरिया निकालना है, इसलिए एरिया इंटू डिस्टेंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया क्या है अपना, एरिया देखते हैं,
तो हम डायग्राम में समझते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हम कंप्रेशन की बात करते हैं अभी, ठीक है। तो ये एरिया इसमें क्या होगा, b इंटू एक्स ए, ठीक है, b इंटू एक्स ए, ये रहा हमारा b इंटू क्या एक्स ए, ठीक है। और डिस्टेंस क्या होगी हमारी, डिस्टेंस हम न्यूट्रल एक्सेस के सेंटर से लेते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रल एक्सेस के सेंटर से क्या होगा, डिस्टेंस होगी हमारी, तो क्या होगा एक्स ए अपॉन 2, ठीक है। इक्वल टू क्या होगा, अब हम एरिया ऑफ स्टील टेंशन का देखते हैं। तो टेंशन में हम पूरा टेंशन नहीं लेते हैं, एरिया ऑफ स्टील का वर्क लेते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्टील में क्या होगा MAST, ठीक है। और डिस्टेंस कितना लेंगे हम, डिस्टेंस यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये डिस्टेंस होगा हमारा, ठीक है। तो ये क्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या है डिस्टेंस, d है, स्मॉल d, ठीक है। तो इस स्मॉल d से एक्स ए को माइनस करूँगा तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगी, ठीक है, ये मिल जाएगी। तो इसमें मैं क्या है, ये तो अपना क्या हो गया, एरिया था MA इंटू AST, ठीक है। और डिस्टेंस क्या हुआ D माइनस एक्स ए, ठीक है। तो फिर इसको क्या हो जाएगा, ये हमारा एक फार्मूला बन जाएगा, ये इस तरीके से, ये इसका इंटू हो जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला बन जाएगा। मोटा मोटा आपको सिर्फ यही याद करना है, बाकी डेरिवेशन तो मैंने ऐसे समझाने के लिए आपको कर दिया कि आया कहाँ से, मैं नहीं, आपको यही याद करके रखना है। और न्यूमेरिकल आप लगाते लगाते धीरे धीरे इसको याद भी कर लेंगे, ठीक है। तो सेकंड देखते हैं हम, वर्किंग स्ट्रेस के जरिए हम लोग निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस सी, ठीक है। तो उसको हम एक्सेस से डिनोट करते थे, इसको XC से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये देखिए स्ट्रेस डायग्राम के जरिए हम निकालेंगे, ठीक है। ये एक ट्रेंगल हो गया, ठीक है, वैसे ये भी एक ट्रेंगल हो गया, ये दोनों सिमिलर है, ठीक। तो इन दोनों का हम कंपेयर करके निकालेंगे, सिमिलर ट्रेंगल से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो ट्रेंगल में क्या होता है, हाइट टू बेस, हाइट इंटू बेस, इस वाले ट्रेंगल का और इस वाले भी ट्रेंगल का हाइट इंटू बेस, ठीक है। तो हाइट अपॉन बेस, ठीक है। तो ये क्या है, अपन इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, XC क्या है अपना हाइट, ठीक है। बेस क्या है अपना सिग्मा CBC, ठीक है, कंप्रेशन साइड का XC अपॉन सिग्मा CBC, ठीक है। और फिर इसमें टेंशन साइड देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, टेंशन साइड हाइट क्या हो जाएगी हमारी, ये इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारी ये डिस्टेंस निकल आएगी, ठीक। तो D माइनस XC, ठीक है, D माइनस XC ये रहेगा D माइनस XC, ठीक। तो D माइनस XC अपॉन क्या हो जाएगा, ये बेस सिग्मा ST अपॉन M, ठीक है। इन लोगों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, सिग्मा ST इंटू XC इक्वल टू MD माइनस MXC सिग्मा CBC, ठीक है। फिर ऐसे ही निकाल लेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे। ये आपको देख लीजिए, मैं ज़्यादा समय नहीं है इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इतना तो कर ही लेंगे, निकाल लेंगे। ये फार्मूला हम लोगों को मोटी मोटा मिल जाएगा, ठीक है। अब हमको यही याद रखना है, बाकी डेरिवेशन आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, ये सिर्फ मैंने बताया कि ये आया कहाँ से, ठीक। तो आपको मोटा यही याद करना है, XC इक्वल टू M सिग्मा CBC इंटू D अपॉन M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST, ठीक है। ये अपना स्टेप सेकंड हो जाएगा, ठीक है, हम इसका निकालेंगे। अब हम लीवर आर्म की बात कर रहे हैं। लीवर आर्म क्या होता है, कंप्रेशन से टेंशन के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसी कहते हैं। और यहाँ पे कंप्रेशन कहाँ पे लग रहा था, यहाँ पे हमारा ये सेंटर से, तो इसके भी सेंटर में ही लगेगा, ठीक है। इस सेंटर में क्या कंप्रेशन लगेगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम लीवर आर्म कहते हैं, इसको स्मॉल z से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ट्रेंगल में जब भी वो लगता है तो आपको पता होगा H/3 करते हैं, वैसे आपने पढ़ा हुआ होगा पहले, तो मैं ज़्यादा समय नहीं है इस वजह से मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो ये क्या हो जाता है X/3, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ ये इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम लोग, लीवर आर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये D यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था D था, D में से अगर X/3 के निकाल देंगे तो हम लोग को लीवर आर्म मिल जाएगी, ठीक है। तो D माइनस XA/3, ठीक है। तो ये हमारा लीवर आर्म मिल जाएगा। आगे बात करते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की, ठीक है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये इसके दो फार्मूले होते हैं,
एक होता है टेंशन की में, ठीक है, एक होता है कंप्रेशन से। C इंटू जेड, एक होता है T इंटू जेड, ठीक है। इसके दो फार्मूले हैं और दोनों के कंडीशन अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये अब मेरा स्टेप थर्ड रहेगा, ठीक है। जब उन दोनों को निकाल लेंगे हम, एक्चुअल डेप्थ और क्रिटिकल डेप्थ, तो इन दोनों का कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो जब एक्स ए से बड़ा XC होगा, ठीक है, तो क्या क्या होगा, स्टील का फेलियर होगा, अंडर रेनफोर्स सेक्शन बनेगा, ठीक है। सेक्शन हमारा कौन सा होगा, अंडर रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो उसमें किसका कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे हम, फार्मूला यूज़ करेंगे MR इक्वल टू T इंटू जेड, ठीक है। यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर ओवर रेनफोर्समेंट हो गया, ठीक है, तो एक्स ए अगर एक्स ए बड़ा है XC से, ठीक है, तो क्या होगा, कंक्रीट का फेलियर होगा, ओवर रेनफोर्समेंट कहेंगे उसको, ठीक है। तो इसमें किसका यूज़ करेंगे हम लोग, MR इक्वल टू C इंटू जेड का करेंगे, ठीक है। और ये बैलेंस बीम में क्या होता है, बोथ फेलियर हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग कोई सा भी इन दोनों में से कोई सी भी फॉर्मूले का यूज़ करके हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो ये हमारा स्टेप 3 था। अब हम आ जाते हैं मेन पॉइंट में, जो मैं बता रहा था मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। तो इसको बताता हूँ मैं, ठीक है। तो कंप्रेशन मेरा क्या होगा, ठीक है, कंप्रेशन क्या है, तो हम स्ट्रेस इक्वल टू क्या हम पढ़े हुए हैं कि फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स अपॉन एरिया होता है स्ट्रेस, लेकिन अभी हमको फोर्स निकालना है, तो क्या हो जाएगा, एरिया इंटू स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है, एरिया इंटू स्ट्रेस हो जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रेस कितना है मेरा, मैक्सिमम सिग्मा CBC है। यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस में 0 होता है, फिर उस पर जाते जाते मैक्सिमम सिग्मा CBC, ठीक है। हम इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं, तो क्या 0 प्लस सिग्मा CBC अपॉन 2, और इसमें ये तो हमारा वो हो गया, ठीक है। एरिया स्ट्रेस हो गया, एरिया क्या है, B इंटू एक्स है, ठीक है। तो ये इससे हमारा क्या निकल जाएगा, ये कंप्रेशन आ जाएगा, सिग्मा CBC अपॉन 2 B इंटू XA, ठीक है। ऐसे टेंशन में देख लेते हैं अपन, टेंशन में क्या हो जाएगा, सिग्मा ST अपॉन M, ये हमारा क्या हो जाता है, स्ट्रेस हो जाएगा। एरिया क्या है, MA इंटू AST, से M से M कट जाएगा और बचेगा क्या, सिग्मा ST इंटू AST, ठीक है। ऐसे तो फिर MR का हमारा इन कंप्रेशन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MR इक्वल टू सिग्मा CBC अपॉन 2 BXA, और फिर ब्रैकेट में D माइनस XA अपॉन 3, ठीक है। इसमें और टेंशन के लिए क्या हो जाएगा, MR इक्वल टू सिग्मा ST इंटू AST D माइनस X अपॉन 3, ठीक है। ये दोनों फार्मूले आपको याद करना है, बाकी ये सब तो मतलब बताया हूँ मैं कि कहाँ से आया हुआ है, ठीक है। मेन यही दो फार्मूले आपको यूज़ करना है, और हम न्यूमेरिकल करते करते हो जाएगा, मतलब प्रैक्टिस में आ जाएगी कि हमको इसको यूज़ कब कैसे करना है। ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, एक से रिलेटेड हुए है। अब मैं बात करता हूँ आगे के फार्मूले की, परसेंटेज ऑफ स्टील कैसे निकालेंगे। तो परसेंटेज ऑफ स्टील को PT से डिनोट करेंगे, ठीक है। PT इक्वल टू क्या हो जाएगा, AST अपॉन B इंटू D इंटू 100, ठीक है। इससे निकल जाएगा। एक और फार्मूला होता है निकालने का, PT इक्वल टू 50XA स्क्वायर, ठीक है, अपॉन MD ब्रैकेट में D माइनस XA, ठीक है। इस तरीके से हम परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल से अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।